हेलो क्लास 9, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर 2 में आज पहुंच चुके हैं 2.6। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2.5 के बाद जितने भी थिंक एंड रिफ्लेक्ट हैं और जितने भी आपके पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ऑफिशियल 2.6 के, और उससे पहले एग्जाम्पल भी हैं, वो सब कुछ अपन लोग आज इस वीडियो में कर लेंगे। इसीलिए हम लोग पेज नंबर 26 से लेकर के पेज नंबर 36 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। आप सब लोगों को हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा, डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को दूंगा हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर, जिसका नाम है फुल तैयारी 9-10। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आप इसे स्कैन करना चाहें आप इसे स्कैन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि आप लोगों को ये डायरेक्ट वीडियो मिल जाए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो भी हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही में हम लोग पीडीएफ भी अपलोड कर देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला अपन लोगों को ये दे रखा है, यहाँ पर हम लोगों को ये 5 पॉइंट दिए गए हैं इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन अ ग्राफ एज शोन इन द फिगर दिस जॉइन द पॉइंट्स -1 -3 ये दे रखा है। और अगर 4 12 तक अगर आप जोड़ देते हैं यूजिंग अ रूलर, डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप एक रूलर से डायरेक्ट अगर एक लाइन खींचते हैं तो क्या एक रूलर यानी कि एक अगर आप फुट्टा जिसे हिंदी में कहते हैं, फुट्टे से अगर आप डायरेक्टली एक इस तरीके से रखेंगे तो क्या एक लाइन पे आ जाएंगे? ये आपको क्या फील हो रहा है वो तो हम रख करके देख लेंगे अभी। Can you guess the equation of this line by looking at the relationship between x and y coordinate of each point? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अलग से लेकर के आते हैं सबसे पहले इसको। यहाँ पर अगर मैं एक रेड कलर की लाइन ले लूँ और यहाँ से देखो इस वाले पॉइंट को मिलाऊं तो देखो सारे के सारे ऑन पॉइंट आ रहे नहीं आ रहे, सारे के सारे एक ही लाइन पर आ रहे हैं। इसका मतलब दिस शोज all points are on the same line। तो ये एक बात अपन लोगों को यहां पर पता चली कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर शो कर रहे हैं। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है। अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये देखिए, आप लोगों के पास उन्होंने बोला एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। सो कैसे बताएंगे? देखिए पिछली एक्सरसाइज में हम लोग एक चीज देख रहे थे, y इज इक्वल्स टू में ax प्लस में b। ये देख रहे थे हम लोग, एक इक्वेशन देख रहे थे ना, बार बार हमारे सामने एक इक्वेशन आ रही थी y इज इक्वल्स टू में ax प्लस b। और वहां पर पिछली वाली एक्सरसाइज के अंदर अपन लोग a और b की वैल्यू को निकाल रहे थे। यहां पर भी सेम काम करेंगे। क्यों सेम काम करेंगे अपन लोग यहां पर? क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं क्यों करेंगे। जैसे यहां से व्हाइट कलर ले लेते हैं, इधर से इधर जाएंगे तो एक बार तो कोई सा भी पॉइंट उठा लो आप लोग। जैसे यहाँ पे 1 3 दे रखा है, 3 9 दे रखा है, कोई सा भी पॉइंट उठा लो। तो यहाँ पर अपन लोग 1 3 वाला पॉइंट लेंगे और यहाँ पर अपन लोग 3 9 वाला पॉइंट लेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आप लोगों को बता दूं इंटरसेप्ट के बारे में, स्लोप के बारे में, और ग्राफ को किस तरीके से एक बार देखते ही आप पहचान सकते हो। ये सब मैंने हमारे 1 शॉट में ऑलरेडी करवा दिया है। सो मेक श्योर आप लोग हमारे 1 शॉट को जरूर देखें। 1 शॉट के अंदर एक एक चीज मैंने डिटेल में समझाई है। क्या होता है स्लोप, कैसे पहचानते हैं स्लोप, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, सब कुछ बता रखा है मैंने उसमें। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं अब अपन लोग। यहां पर अगर बात करने जाएंगे तो यहाँ इसका मतलब क्या दे रखा है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। और यहाँ पर कितना है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 9 दे रखी है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अगर जैसे इसमें अगर हम पुट करते हैं तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, 3, a इंटू में आ जाएगा 1 प्लस में आ जाएगा b, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, a प्लस में b आ जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। b इज इक्वल्स टू में 3 माइनस में कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इस वाले के बारे में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 9 इज इक्वल्स टू में 3 इंटू में आ जाएगा a प्लस में आ जाएगा b, यानी कि 9 इज इक्वल्स टू में 3a प्लस में आ जाएगा b। यानी कि आप लोग अगर b की बात करूं मैं आपसे तो 9 माइनस में कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा, 3a आ जाएगा। अब यहां से अगर आप लोग नोटिस करना स्टार्ट करें, मैं इस चीज़ को अगर यहां पर पुट कर दूं तो यहां पर पुट करने से कितना हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर मुझे b की वैल्यू निकालनी ही नहीं चाहिए। क्यों निकालूं मैं, मुझे जब यहाँ पर पता है कि 9 इज इक्वल्स टू में 3a प्लस में b की जगह पर तो मैं यही लिख सकता हूँ 3 माइनस में a, 3 यहाँ पर आ जाएगा और 3a माइनस a करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2a, इससे एक चला गया तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 आ जाएगी।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास? 3 आ गई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है ये वाली चीज? अब जब आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई तो यहां पर ए की वैल्यू 3 आ गई और बी देखो 3 माइनस में ए और b इज इक्वल टू 3 माइनस में 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी आप लोगों के पास वो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू में 3x। ये बनेगी आप लोगों के पास आपकी फाइनल वाली इक्वेशन। दिस इज योर इक्वेशन। जो वो हमसे पूछ रहे थे कि x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बता दीजिए, तो वो रिलेशनशिप ये निकलेगा। क्या ये बात अब आप लोगों को क्लियर हो रही है? क्या ये बात अब आप लोगों को समझ में आ रही है? डन हो गई कहानी? आओ जरा, बस करा कुछ नहीं। इस जैसे मान लो उन्होंने बोला कि एक लाइन के ऊपर ये सब है, तो फिर हम लोगों ने क्या करा? अगर एक लाइन के ऊपर है तो हम लोग मान करके चल रहे हैं एक लाइन पर है, तो एक्स और वाई की वैल्यू वहां से निकाल ली, ए और बी की वहां से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अब क्योंकि ये था हमारा एग्जांपल नंबर 12, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये कहता है कि अगेन फिर से उन लोगों ने आप लोगों को यही 6 पॉइंट दे दिए यहाँ पर, तो और उन्होंने बोल दिया है कि इन सबको मिला दो यूजिंग रूलर, डूइंग सो ऑब्जर्व दैट 5 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बाय लुकिंग एट द रिलेशनशिप एक्स एंड वाई। यहाँ पे आगे फिर से वही काम करना है, तो अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट इस पे मिलाएंगे, और देखो सारे के सारे पॉइंट इस पे मैच कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि दिस शोज, हम लोग ये बात लिख सकते हैं, दिस शोज all points are on the same line, यानी कि सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जब एक स्केल यहां पर रखा, रूलर यहां पे रखा, फुट्टा यहां पे रखा, तो मुझे यहां पे से समझ में आया यार ये सारे के सारे तो एक ही साथ आ गए, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये एक ही लाइन पर है। और अगर ये एक ही लाइन पर है तो ये इस रिलेशनशिप को जो मैंने 2.4 में 2.5 में भी की है, यानी कि इसको पूरी तरीके से पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे। तो बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करना है, उसी तरीके से जैसे पिछले वाले सवाल में 2 पॉइंट उठाए थे, इसमें भी 2 पॉइंट उठा लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है, एक इस तरीके से लाइन खींची और एक इस तरीके से लाइन खींची, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो। जैसे मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ एक -3 और 6 उठा लेता हूँ, और दूसरा पॉइंट उठा लेता हूँ -2 और 0 उठा लेता हूँ। मैं आप लोगों को दोबारा से रिकमेंड कर रहा हूँ, वन शॉट देख लेना, आप लोगों को सब पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा किस तरीके से कौन सी इक्वेशन ऐसी होती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है, कौन सी इक्वेशन ऐसी होती है जो ओरिजिन से पास नहीं होती है। देखने भर से पता चल जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की, ठीक है ना। सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने उसमें समझा दी हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर y की जगह पे रखूंगा 6 और x की जगह पर रख दूंगा -3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो यानी कि 6 इज इक्वल टू में -3 a प्लस में आ जाएगा b। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? लेकिन यहाँ से अपन लोग क्या निकाल लेंगे? b, जैसा कि अपन लोग निकालते भी थे, b इज इक्वल्स टू में ये यहाँ चला जाएगा तो 6 प्लस में आ जाएगा 3a। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। इसके बाद दोबारा आ जाओ, यहाँ पर y की जगह पे रखेंगे 4 और a, x की जगह पे रखेंगे -2 प्लस में आ गया b, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू में -2a प्लस में आ जाएगा b। लेकिन यहीं पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू में -2a प्लस में b की जगह पे आप लोग रख देंगे 6 प्लस में आ जाएगा कितना? 3a। अब यहाँ पर 6 को अगर यहाँ पर भेज देंगे तो 4 माइनस में 6 हो जाएगा, -2a प्लस में 3a आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ पर हो जाएगा -2। a की वैल्यू कितनी निकल गई? -2। और b की वैल्यू कितनी है जरा देखेंगे यहाँ पर, b की वैल्यू जरा देखेंगे यहाँ पर, b इज इक्वल्स टू में 6 प्लस में 3 इंटू में कितना आ जाएगा? -2, यानी 6 माइनस में 6 यानी कितना आ जाएगा? 0। यानी b की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को? 0। और a की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को? -2। इसका मतलब अपन लोग ये बात कह सकते हैं कि आप लोगों के पास a की वैल्यू कुछ आ चुकी है, आप लोगों के पास a की वैल्यू -2 आ रही है और b की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है 0। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी आप लोगों के पास वो क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू में -2x। इस तरीके से आप लोगों के पास आपकी इक्वेशन बन जाएगी। डन हो गई कहानी? अब मैं आगे की तरफ चलता हूं आप सभी लोगों के साथ, और ये रही इक्वेशन आप लोगों, ये रहा ग्राफ। अब यहाँ से आप लोगों के पास मैं कुछ ऐसे ग्राफ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो ग्राफ आप लोग एग्जांपल्स में देखेंगे। एग्जांपल नंबर 14 आप लोगों ने देखा होगा किताब के अंदर, लेकिन वो बनता कैसे है, या फिर आप लोगों के पास ऐसा सवाल आएगा तो आपको बनाना कैसे है, ये सारी बातें इस ही वीडियो में आप लोगों को सीखनी है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, सबसे पहले तो ये मैंने वन शॉट के अंदर पूरा डिटेल में बताया है, यहां पर सिंपल समझा रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर आप लोगों के पास इफ नो कांस्टेंट टर्म इज गिवन,
इन इक्वेशन देन, तो अगर कोई भी आप लोगों के पास कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा अब इसमें क्या होने वाला है। इसका मतलब देन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो है वो लाइन पास कर रही होगी। मतलब अगर किसी भी लाइन के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दे रही, कांस्टेंट टर्म क्या होती है भैया, जैसे 2x प्लस में 3y प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0, तो ये है कांस्टेंट टर्म। जो x के साथ लिखा है, जो y के साथ लिखा है, वो नहीं है, वो तो उनके कोफिशिएंट्स हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं क्या ये वाली इक्वेशन है, जी हाँ ये वाली इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब देखो y इज इक्वल्स टू में 1/2x, इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। y इज इक्वल्स टू x, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। y इज इक्वल्स टू 2x, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। और हमेशा याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पर y, तो यहाँ पर mx प्लस में c, तो अगर y का कोफिशिएंट 1 दे रखा है तो जो कुछ भी x के साथ लिखा हुआ है उसे बोल देते हैं क्या अपन लोग, स्लोप। और ये जो चीज बच रही होती है यहाँ पर, इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, इंटरसेप्ट ऑफ y, इंटरसेप्ट ऑफ y। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाली बात मैंने यहाँ पे लिखवा दी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के पास आ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग हमेशा याद रखना इस बात को कि जब कभी भी आप लोग सोल्यूशन करने के लिए तरफ जाएंगे या डायग्राम बनाने के लिए तरफ जाएंगे या लाइन ग्राफ पर बनाने के लिए जाएंगे, तो हमेशा एक चीज का याद रखना कि यहाँ पर जब कभी भी किसी भी लाइन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है, कोई कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, तो 0 0 वाला पॉइंट मत रखना। पहली बात तो ये ओरिजिन से पास होगी क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप 0 0 वाला पॉइंट भी मत रखना। आप क्या रखना मैं बताता हूं। आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है ये, तो x और y रखने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ ऐसी वैल्यू रखो, जैसे x की कोई ऐसी वैल्यू रखो, जैसे 2 रख दो, तो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर y की वैल्यू, फिर से आप लोग x की कोई वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 4 रख दीजिए, फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि 2 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। एक पॉइंट आ रहा है 2 1 और एक पॉइंट निकल करके आ रहा है कितना, 4 2। 2 पॉइंट निकल करके आ गए। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, देखिएगा 2 1, भाई देखिए 2 1 कहाँ पर हो जाएगा, 2 ये रहा 1 ये रहा, यानी कि एक यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद 4 2, 4 कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 और 2 यानी यहाँ पर आ गया। अगर आप लोग अब इसके ऊपर लाइन बना देते हैं तो आप लोग जरा देखिएगा ध्यान से, ये देखिए लाइन बन गई, देख लीजिए लाइन बन गई। यानी कि ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये बन गया y इज इक्वल्स टू में x/2, ये ग्राफ बन गया इसका। क्लियर हो गई कहानी? इस तरीके से आप लोग ग्राफ बनाएंगे। लेकिन अभी देखो अगला वाला सवाल, y इज इक्वल्स टू x लेना है। आप लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 0 0 वाला नहीं लेना है बस पॉइंट। एक बार x को 0 एक बार y को 0, इसमें नहीं मानना। जहां पर कांस्टेंट टर्म दे रखी होगी वहां पर एक बार x को 0 मानो, एक बार y को 0 मानो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर 2 मान लिया तो 2 आ जाएगा, 3 मान लिया तो 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू x, जो x मानोगे वही y आएगा, जो y मानोगे वही x आएगा। यानी कि 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 2, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पर, ये रहा 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी कि ये रहा। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये देखिएगा, ये देखिए दोनों के दोनों पॉइंट से ये बन रहा है। यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट को भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये 2 2 है, ये वाला पॉइंट भी बताना पड़ेगा, ये 3 3 है। याद रखना जब कभी भी लाइन का ग्राफ बनाते सॉरी लाइन का ग्राफ बनाते हैं तो इधर की तरफ भी एरो लगाते हैं और इधर की तरफ भी एरो लगाते हैं। मैंने पिछले वाले में शायद नहीं बनाया, यहाँ पे बना देता हूँ। और हाँ, जहाँ कहीं पर भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला पॉइंट भी बताना है। जैसे मैंने जो पॉइंट बनाया 2 1 4 2, ये वाले पॉइंट भी यहाँ पर बताने हैं आप लोगों को। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों को दे रखा है कितना, यहाँ पर दे रखा है x और यहाँ पर दे रखा है y। तो यहाँ पर सिंपल काम करना है, दुगना कर देना है इसका। तो x की वैल्यू 1 रख ली तो y कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये कितना दे रखा है, y इज इक्वल्स टू में दे रखा है 2x। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख लिया तो ये कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ कहीं पर बन गया, यानी क्या हो जाएगा 1 और 2 हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं वो 2 और 4, तो ये रहा 2 और यहाँ पर आ गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। अब एक बात अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं यहाँ पर, ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया यहाँ पर, तो ये देखिए y इज इक्वल्स टू में कितना बन गया 2x, ये वाली लाइन बन गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअल में, अगर आप लोग जो किताब के अंदर ग्राफ देखेंगे, ये और ये दे रखा है,
फिर इन तीनों को यहाँ पर कंबाइन कर रखा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज है, ये हाई पॉइंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में इस चीज के बारे में नहीं बोला गया, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट बना करके जरूर लिख लेना, काम आएगा आप लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो वहां पर अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होगी, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं होगा, तो आप लोग वहां पर मात खा जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी इक्वेशन आप लोगों को ऐसे दे रखी है mx y इज इक्वल्स टू mx, यानी कि y का कोफिशिएंट यहां पर अगर आप लोगों को 1 दे रखा है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो m होता है ये होता है स्लोप, ठीक है। अब स्लोप जो होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोगों के पास यहां पर देखिएगा, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू में x दे रखी है, यानी कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, यानी कि यहां पर कोफिशिएंट कितना आ रहा है, यहां पर जो आपका स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मैं बस यहीं पर आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं यहीं पर आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं, बस थोड़ा सा देख लीजिए जरा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। ये क्या दे रखा है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है स्लोप आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मैं आप लोगों को यहां पर ये बोलना चाहता हूं, देखिएगा यहां पर स्लोप कितना आ रहा है, यहां पर जो आपका स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 1/2 यानी कि 0.5। यहां पर जो आप लोगों के पास आपका स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, स्लोप वो आ रहा है आप लोगों के पास 2। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर आप लोग यहां से, जैसे ये वाली लाइन है, अगर आप 1 से, अगर आपका स्लोप जो है, अगर आपका स्लोप जो है वो 1 से कम है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, और अगर इससे ऊपर जा रहे हैं आप, तो वो कब हो रहा होगा, जब आपका स्लोप जो है वो 1 से बड़ा होगा। देखो जब स्लोप 1 से कम है तो लाइन देखो इससे नीचे की तरफ बन रही है, और जब स्लोप 1 से ज्यादा है तो लाइन देखो ऐसे ही, यानी कि अगर जब कभी भी आप लोगों का स्लोप 1 से बड़ा होता है तो वो y एक्सिस की तरफ जाता है, और जब कभी भी आप लोगों का स्लोप 1 से छोटा होता है तो वो x एक्सिस की तरफ आता है, ठीक है। मैं यहां पर एक चीज लिख दूं, स्लोप मोर देन 1 देन मूव टू y एक्सिस, स्लोप लेस देन 1 देन मूव टू x एक्सिस। ये दोनों बातें आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, ये दोनों बातें आप लोग मेनली आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 5 पर। यहां पर भी सेम तरीके की चीजें दे रखी हैं, बस यहां पर 3 दे दिया है, एक में -3 दे दिया है, वहां पर पॉजिटिव था बस, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। लेट्स डू इट यार, करते हैं इसको भी, ठीक है, मानते हैं इसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर x और y लेना है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू में माइनस का x/3। तो अगर आप लोगों ने x को 6 ले लिया तो y कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, -2 हो जाएगा। अगर आप लोगों ने x को 3 ले लिया तो y कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, -1 हो जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक पॉइंट बन रहा है 6 - 2 का, और एक पॉइंट बन रहा है आप लोगों के पास 3 - 1 का। तो अगर मैं यहाँ पर आकर के बनाऊँ इसको, तो 6, 1 2 3 4 5 6, और ये -2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। उसके बाद 3, 1 2 3, उसके बाद कितना है -1, -1 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोग लाइन बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी, देखिएगा जरा यहाँ पर, ये देखो ये बन गई लाइन। यानी कि आप लोग इस वाली लाइन को क्या बोल सकते हैं, इसको देखिएगा, y इज इक्वल्स टू में आप इसे -x/3, ये वाली लाइन इसकी बन गई। देख लीजिए इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और देख लो ओरिजिन से पास हो रही है। जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी वो ओरिजिन से पास होगी ही होगी मेरे भाई। देखो जरा अगला क्या है, y इज इक्वल्स टू -x। अब y इज इक्वल्स टू -x कैसे करेंगे, वो भी आसान है। y इज इक्वल्स टू -x, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग यहाँ पर x और y की बात करेंगे, अगर 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 रख दूं तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करने की बात आई जाए तो यहाँ से कर देते हैं जी लाइन ड्रॉ, ठीक है। यानी कि ये क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा, -x। देख रहे हो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और हमेशा याद रहे कि आप लोग इसको करने से पहले, जहां पर मैंने स्लोप करवाया, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें करवाई हैं, वो जरूर देख लेना, काम आएगा तुम्हारे आगे। y इज इक्वल्स टू में आप लोगों को कितना दे रखा है यहाँ पर,
y इज इक्वल्स टू में माइनस का 3x दे रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आप लोग x और y रखते हैं तो अगर x की वैल्यू अगर आप लोग कर देते हैं 1 तो y हो जाएगा -3, अगर आप लोग x की वैल्यू रख देते हैं 2 तो ये हो जाएगा -6। यानी कि आप लोगों के पास किस तरीके से चलेगा, 2 पॉइंट बन गए आप लोगों के पास, एक पॉइंट बन गया 1 - 3 का और एक पॉइंट बन गया 2 - 6 का। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है -6 आ रहा है, ये आ गया। और सॉरी 1 पर तो 3 आ रहा है, सॉरी 1 पर तो कितना आ रहा है यार, 1 2 3 3 आ रहा है ये, और 2 पर कितना आ रहा है, 2 रखने पर 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं पर आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा, यानी कि इसको इससे मिलाया, इसको इधर से लेके चले गए, यानी कि इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। डन हो गई कहानी। यानी कि अपन लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको y इज इक्वल्स टू में माइनस का कितना लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। डन हो गई कहानी। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। हाँ, ये ज़रूर काम करते चलें, 1 - 3 इसको लिख दें, ये ज़रूर करते चलें 2 - 6 इसको लिख दें, ये ज़रूर करते चलें कि यहाँ पर एरो बना दें, ये ज़रूर करते चलें एरो बना दें। एरो बनाना मत भूलना भाई लोग, एरो बनाना मत भूलना, पॉइंट बताना भी मत भूलना। जैसे यहाँ पर कितना था, 3 - 1 था, यहाँ पर कितना था, 6 - 2 था, तो ये करना ना भूलें आप लोग, ठीक है ना। पॉइंट बताएं और एरो दोनों तरफ बनाएं। अब किताब में आप लोगों को ये चीज़ें दे रखी हैं, देख लो यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी और खुद देख लो जो ज़्यादा नेगेटिव है। अब देखो, अब ये इधर की तरफ देखो झुक रहा है, ये -1 है, ये देखो ये इधर की तरफ झुक रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है। जब ये बड़ा नेगेटिव हो रहा है तो ये फिर से y की तरफ जा रहा है, और जब ये छोटा नेगेटिव हो रहा है तो ये x की तरफ आ रहा है। जैसे जब यहाँ पर वो बड़ा नंबर हो रहा था, जब ये बड़ा नंबर बड़ा पॉजिटिव आ रहा था तो y की तरफ जा रहा था, ऐसे ही बड़ा नेगेटिव आ रहा है, माइनस, देखो ये -1 है, ये -3 आ रहा है स्लोप, तो ये y की तरफ जा रहा है। लेकिन छोटा नेगेटिव आएगा तो ये इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है जी। अब डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू ग्राफ्स, इन दोनों ग्राफ को आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। किस तरीके से आप लोग करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ग्राफ को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ बना देता हूँ यार, एक छोटा सा ना, छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें मैं समझा सकूँ। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, अगर आप लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों के लिए ही आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। बॉक्स बनाइए, देखिए मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ एक, सबसे पहले इसके लिए बॉक्स बना देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 3x + 1। तो यानी कि यहाँ पर x और y बनेगा, एक बार x लेंगे एक बार y लेंगे, ठीक है ना, x लेंगे और y लेंगे। एक बार इसको 0 लेना है, अगर मैंने x को 0 ले लिया तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैंने y को 0 ले लिया तो x कितना आ जाएगा, -1/3। बट -1/3 बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने क्या सोचा, कुछ ऐसा कर लेता हूँ, y को 7 मान लेता हूँ। 7 मान लूंगा तो ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर टेबल से कट कर देंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि एक पॉइंट निकल करके आ गया 0 1, और एक पॉइंट निकल करके आ गया 2 7, 2 पॉइंट निकल करके आ गए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक पॉइंट कैसे बनेगा भाई, यहाँ पर 0 1, 0 1 तो यहाँ कहीं पर बन जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और 2 7, ये रहा। अब इसका मतलब लाइन कैसे बनेगी भाई, लाइन बनेगी ऐसे, इन दोनों को मिला दिया, देख लो लाइन बन गई, जो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। तो आप लोगों के पास इसको 7 माना मैंने, एक बार देख लो, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, तो 2 आएगा ना यार, ये y को अगर मैंने 7 माना, 7 3x + 1, ये इधर चला गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई और y को मैंने माना 7, ठीक है। स्लोप कितना है मेरे पास, 3 है, कोई इशू ही नहीं है। तो यानी कि, और एक पॉइंट क्या बन गया था, 0x की, अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे, ये मैंने गलत पॉइंट मान लिया आप लोगों के लिए, ये देखो ये यहाँ पे गलती हो गई मुझे। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे गड़बड़ी कैसे पता चली। ये वाला पॉइंट क्या है अपने पास, आपको बता दूं मैं, ये वाला पॉइंट क्या है अपने पास, ये वाला पॉइंट है 0 1, और ये वाला पॉइंट कितना है अपने पास, 2 7। मैं बताता हूँ क्यों, कैसे मुझे पता चली गड़बड़ी। देखो इस तरीके से बनेगी अभी लाइन, देखो यार,
ये जो यहाँ पर लिखा है ना y इज इक्वल्स टू में 3x प्लस में 1, इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। लेकिन ये तभी होता है जब यहाँ पर y का कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो। अब आप लोग एक बात बताओ, अगर y का y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि y एक्सिस पर कहां पर जाकर के कट करा। तो अब एक बात सोचो, ये लाइन y एक्सिस पर कहां पर कट करेगी, इक्वेशन देखते ही पता चल रहा है कि ये 1 पर जाकर के कट करेगी, +1 पर, +1 पर। तो ये +1 पर पहले कट कर ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे समझ में आ गया यार ये तो गड़बड़ है। आई बात समझ में? जो मैंने गलती की वो मुझे वैसे ही पता चल गई। क्यों, कैसे पता चली? ये वाला पॉइंट मैंने गलत ले रखा है। नहीं, पॉइंट भी मैंने सही लिया, वहां ग्राफ पे गलत बनाया था। मतलब कि ये बात देखते ही पता चल जानी चाहिए। और देखो, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है स्लोप, तो ये इधर की तरफ ही बनेगी, तो मेरा ये तो सही था। लेकिन जब ये +1 लिखा था तो ये +1 पे नहीं कट कर रही थी, इसलिए मुझे लगा गड़बड़ है। देखो सेम काम दूसरे में करके दिखाता हूं आप लोगों को, दूसरे में करके दिखाता हूं। x और y, अगर मैं यहाँ पर x को 0 कर लूँ तो y कितना हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मुझे y को करना पड़ेगा तो मैं कितना करूँगा, जैसे यहाँ पे अगेन मैं 7 मान लेता हूँ, y को 7 मान लेता हूँ, तो ये 1 वहाँ पे चला जाएगा, 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 0 1 और एक आ रहा है -2 और 7 आ रहा है। ठीक है ना? अब जरा नोटिस करेंगे सभी लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखिएगा 0 1, तो x0 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कहीं पर हो जाएगा, x0 और 1। ठीक है, 0 1 हो गया। फिर इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पर -2 और 7, -2 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब जरा देख लो यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर, यानी कि आप लोग ये बात बोल सकते हो, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 1, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -2 और 7 हो जाएगा। ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू में -3x प्लस में 1, इधर भी एरो निकालो, इधर भी एरो निकालो, और खुद देखो इधर भी y का इंटरसेप्ट +1 आ रहा है, इधर भी +1 आ रहा है। देखो दोनों की दोनों +1 से ही कट आउट कर रही हैं। और खुद समझो, अगर पॉजिटिव वाला है तो इधर देखो, अगर पॉजिटिव वाला स्लोप होता है आप लोगों के पास तो वो इधर से कट करता है, और अगर नेगेटिव वाला होता है तो वो इधर से जाता है। ये बात मैंने समझाई हुई है वन शॉट के अंदर, कि अगर पॉजिटिव वाला स्लोप होता है आपके पास तो वो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को से पास ऑन होता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास नेगेटिव वाला है तो वो सेकेंड और फोर्थ से पास ऑन होता है, वहां से पास करता हो जाता है। और खुद देख लो हो रहा है वैसा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये दे रखा है आप लोगों को, ये भी एग्जांपल नंबर 16 है। तो आइए जरा एग्जांपल नंबर 16 कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है x और यहाँ पर दे रखा है y। तो यहाँ पर अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी तीनों के लिए, ग्राफ है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। यहाँ पर क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू में 2x माइनस 1। पहले मैंने सोचा होगा शायद वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन वो होमवर्क में देने वाली चीज़ नहीं है, वो करवाने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने करवा दी। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो y कितना हो जाता है, 1। वहीं पर अब अगर मैं x की वैल्यू 3 कर देता हूँ तो ये -1 वहाँ जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो -1 यहाँ जाएगा, तो 2x हो जाएगा, यानी 4 इज इक्वल्स टू में 2x आ जाएगा। इससे चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 2 पॉइंट निकल करके आ गए, एक आ गया 0 माइनस का 1 और एक आ गया 2 3 आ गया, 2 पॉइंट निकल करके आ गए। अब मुझे दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे। देखिए जरा 0 माइनस 1, भाई 0 माइनस 1 तो यहाँ कहीं पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो गया 2 3, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 2 3 हो गया। अब ये ज़रा देखेंगे यहाँ पर आप लोग, अगर अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखें, ये देखिए ये लाइन यहाँ पर बन चुकी है। लाइन क्या बनी है, यहाँ पर आप लोग इसको इस तरीके से एरो बना देंगे, यहाँ पर पॉइंट मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो यानी कि इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू में 2x माइनस 1। अब आप लोग खुद देखो, ये वाला पॉइंट देखो -1 है, ये क्या होता है, y का इंटरसेप्ट होता है ये, तो y का इंटरसेप्ट -1 आ रहा है, और देख लो ये y के -1 पर ही जाकर के कट कर रही है। और ये यहाँ पर प्लस का दे रखा है, तो देखो पहले और तीसरे में जाकर के, पहले से चालू हो रही है तीसरे में खत्म हो रही है। देख लो पहले में चालू तीसरे में खत्म, यही बात मैंने अभी भी समझाई थी। अगर स्लोप इसका पॉजिटिव है, देखो अगर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर कब आएगा, स्लोप पॉजिटिव पर, यहाँ पर कब आएगा, जब आपका स्लोप जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। डन है? चलो चलिए अब यहाँ पर अपन लोग बात करेंगे इसके बारे में, लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ दिस दिस, ये वाला तो बना लिया। अब इसके बारे में बात करते हैं। y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1, एक बार x और एक y। एक बार अगर x को 0 ले लिया तो y कितना आ जाएगा, 1। एक बार
वाई को अब क्या मान लें, वाई को क्या मान लें, वाई को अगेन 3 मान लो। तो यहाँ पर देखो 3 मान लिया तो 2x + 1 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 - 1 यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो 2 = में 2x, यानी इससे ये चला गया तो x की वैल्यू आ गई 1। यानी कि 2 पॉइंट बन गए आपके पास, एक तो आ गया 0 1 और एक आ गया आप लोगों के पास 1 3। तो अब आप लोग यहाँ पर आ जाओ, 0 1 तो यहाँ कहीं पर हो जाएगा, और फिर 1 3, 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1। और अगर लाइन बनाने के लिए निकला अगर मैं तो लाइन बनाने के लिए निकलेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि आप लोग इसको बोल सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर भी एरो बना दिया, यहाँ पर भी एरो बना दिया। लाइन देखो, इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग, y = में 2x + में 1। अब खुद देखो यहाँ पर y का इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और देख लो यहाँ पर 1 पर ही जाकर कट करे, मतलब यहाँ पर y का इंटरसेप्ट जो भी आएगा लाइन वहां से कट जरूर 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 कटेगी, जाएगी वहां से, पास ऑन करेगी। और यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है तो देखो पहले से शुरू हो रहा है, तीसरे पर जा रहा है। जहां जहां पर स्लोप पॉजिटिव है हर बार लाइन ऐसी ही कटेगी, याद रखना। और देखो अगला वाला दे रखा है y = में 2x + में 5। यहाँ पर देख लेंगे x और y, अगर x को 0 कर दिया तो y कितना आ जाएगा 5। और एक बार अगर मैंने x को यहाँ पर रख दिया, सॉरी y को मैंने यहाँ पे -1 रख दिया, तो ये देखो यहाँ पर -1 बराबर में 2x + 5, इसको यहाँ ले आओ तो -1 - 5 बराबर में हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा -6 = में 2x। इससे एक चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, यानी कि ये हो गया -3। तो यानी कि 2 आंसर निकल रहे हैं, आप 2 पॉइंट निकल रहे हैं आपके पास। एक आ जाएगा 0 5। जब कोई भी इक्वेशन बनानी है तो सिर्फ 2 ही पॉइंट की नीड होती है आप लोगों को। यहाँ पर देखो 0 5 1 2 3 4 5, यानी कि ये आ गया 0 5। इसके बाद -3 यहाँ कहीं पर 1 2 3 -3 ये रहा, -1 ये रहा। अब देखो दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये देख लीजिए अब आप लोग, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ये वाला पॉइंट हो गया 0 5, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा -3 और -1, यही तो हो गया। अब आप लोग यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y = में 2x + में 5। अब खुद देखो यहाँ पर इसका y इंटरसेप्ट कितना है +5, तो देखो +5 पर जाकर के कट कर रहा है। यहाँ पर स्लोप क्या दे रखा है 2, यानी कि पॉजिटिव है, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड पे जाकर के कट करेगा। बात आई समझ में? नहीं आई? डन हो गई जी कहानी। अब और आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आप लोगों की किताब में भी बने हुए हैं, और जिनके स्लोप सेम होते हैं, जिन किसी भी लाइनों के स्लोप सेम होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया। देखो इन सब में देखो स्लोप जो थे वो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, तो देखो आपस में सारी की सारी पैरेलल है। देखो जब -1 इसका इंटरसेप्ट रहा तो देखो -1 पे कट कर रही थी, +1 रहा तो +1 पे, +5 रहा तो +5 पे, देख लो सारी की सारी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। कहते हैं डज दिस हेल्प यू कैन कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन y = ax + b व्हेन a इज फिक्स्ड बट b वेरीज। a इज फिक्स्ड, देखो जरा यहाँ पर अभी जो अपन लोगों ने यहाँ पर बनाया, जैसे यहाँ पर लिखा था 2x + में 1, एक में लिखा था y = 2x - में 1, एक में लिखा था y = 2x + में 5, इन सभी के जो थे वो स्लोप सेम थे। इसका मतलब ये हुआ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। जब स्लोप सेम थे, यहां पर सिर्फ y इंटरसेप्ट अलग अलग हुआ, तो इसका मतलब ये अलग अलग एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट नहीं करेंगे। अगर मान लो y इंटरसेप्ट भी सेम हो जाते हैं, मान लो अगर मैं यहां पर लिख दूं एक और इक्वेशन 2x + में 5, तो ये देखो इसका भी इंटरसेप्ट इतना ही है, इसका भी देखो स्लोप तो सेम है पर इंटरसेप्ट भी सेम है, यानी कि ये लाइन उसी लाइन के ऊपर जाकर के चली जाती, तो ये कोइंसिडेंट भी हो जाती। लेकिन ये लाइन कोइंसिडेंट नहीं है। यहां पर देखो a फिक्स्ड है, एक इसको कह रहे हैं ये y = में ax + b, तो अगर वो बोल रहे हैं ये फिक्स्ड है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं स्लोप जो है वो सेम है, स्लोप फिक्स्ड हो गया। और अगर स्लोप फिक्स्ड हो गया और b वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। आपको यहां पर ये वाली बात पता चलती है, जो कि अभी इसमें हुआ भी है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारी ऑफिशियली 2.6 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब अपन लोगों को देखना है किस तरीके से, जैसे पहले वाले पार्ट में ही आपके पास 3 ग्राफ आप लोगों को बनाने के लिए दिए गए हैं, बट अपन लोग सारे के सारे ग्राफ बनाएंगे, टेंशन लेने की आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर अपन लोगों को इनके ग्राफ को बनाने के लिए मैं एक ही में बना दूं या फिर अलग अलग एक ही में अलग अलग करके बना देते हैं यार, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा ना, दिक्कत आएगी सब लोगों को। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा घौच पौच हो जाएगा। यहाँ पर 2 हैं तो 2 बना दिए, यहाँ पर 3 हैं तो 3 बना देंगे, यहाँ पर बस इतना ही है। एक और है आखिर में, फिफ्थ है ये, इसमें भी 3 इक्वेशंस हैं। चलिए जी, अब ग्राफ अपन लोगों ने यहाँ पर बनाने हैं, तो आ जाइए ज़रा एक एक करके बना लेते हैं। तो मैं भाई एक एक करके ही बनाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू में 4x। हालांकि अब आपको करना चाहिए, बट मेरा काम है एनसीईआरटी सोल्यूशन पूरा करवाना, तो मैं पूरा सोल्यूशन ही करवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर मैं यहाँ पर x को और y को, अगर मैंने x को 0 कर दिया, 0 वाला तो पॉइंट लेना ही मत यहाँ पर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे 2 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 8, लेकिन 8 तक अपन लोग जा नहीं पा रहे यहाँ पर, तो क्या ले लें ऐसा, तो कोई बात नहीं, एक बार 0 0 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर 1 1 1 और 4 आ रहा है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, सॉरी 4 नहीं है, ये है, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0 0। अगर आपने x को 0 रख दिया तो y भी 0 हो गया। मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 रख देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, x की जगह पे 2 रख देता तो y की वैल्यू 8 आ जाती, और ये मैंने 8 तक देखो यहाँ पर बनाया ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने नहीं करा वो। तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे आप सभी लोग, अब ये देख लीजिए अब आप लोग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूँ ये ग्राफ किसका बन रहा है, तो y इज इक्वल्स टू में बन रहा है 4x का, ठीक है। देख लो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होता है तो कांस्टेंट टर्म वैसे ही नहीं होती, इनमें से कोई भी किसी पे भी कांस्टेंट टर्म है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब सारे के सारे ओरिजिन से ही पास करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो आप लोग, नेक्स्ट वाले में क्या है, एक्स वाई, y इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 2x, इसको 1 मानोगे 2 आ जाएगा, 2 मानोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट निकल करके आ गए, 1 और 2 आ गया, और एक पॉइंट कितना आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है मेरे लाल, अब 1 2, तो 1 2 यहाँ कहीं पर आ गया, फिर 2 4, तो 2 ये रहा और 4 ये रहा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 4 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बना दूँ, ओहो, ये देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि आप इधर से इधर चले गए, इधर से इधर चले गए, तो ये लाइन कौन सी बन गई, y इज इक्वल्स टू में कितना बन रहा है 2x बन रहा है, ये हो गया, ओरिजिन से ही पास होगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, और स्लोप अगर पॉजिटिव दे रखा है तो वो फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाएगा ही जाएगा, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ इतनी देर से। ये वाला सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 1 माना तो 1 आ जाएगा, 2 माना तो 2 आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट निकलेगा आप लोगों के पास 1 1, और एक पॉइंट निकलेगा आप लोगों के पास 2 2। इक्वेशन क्या है, ये वाली, यानी कि y इज इक्वल टू में कितना दे रखा है x, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देना है, आप लोगों को कर देना है यहाँ पर 1 1 और ये रहा 2 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 1 और ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2 2, और मुझे ड्रॉ कर देनी है ये वाली लाइन, दैट्स इट। यानी कि आपके पास यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास x आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। तो y इज इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसको x, रुकना नहीं है, सवाल 5 है, अभी तो पहले ही हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं, अब अपन लोग इस वाले सवाल को करते हैं। इस वाले सवाल को करने के लिए आप लोग देखिए नंबर बड़ा है यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू में -6x अगर लेना है, तो एक बार x और एक बार y, एक बार इसको 1 लेंगे तो -6 आ जाएगा, और एक बार 0 लेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट बन गया आप लोगों के पास कितना 1 6, और एक पॉइंट बन गया आप लोगों के पास 0 0। तो यानी कि यहाँ पर अपन लोग बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट आ जाएगा आप लोगों के पास 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या है 1 6, तो 1 कहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, 1 प्लस का ये होगा, -6 कहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ कहीं पर, तो ये कितना हो जाएगा 1 6 हो जाएगा। अब यानी कि ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, तो आप लोग इस तरीके से इस वाली लाइन को बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए इससे एक चला गया, इससे यहाँ पर ये चला जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू में -6x, इस तरीके से। अगला देखो आगे क्या दे रखा है आप लोगों को, आगे दे रखा है y इज इक्वल्स टू में -3x दे रखा है आप लोगों को, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार अगर x को 0 देखो, अगर एक बार x को 1 कर दिया तो -3 आ जाएगा, फिर 0 0 कर सकते हैं आप लोग, या फिर 2 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट निकल करके आ रहा है 1 3, और एक पॉइंट निकल करके आ रहा है 2 6। तो यहाँ पर देखिएगा 1
1 और -3, 1 और -3 कहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, और 2 -6, तो 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ कहीं पर आ गया। ये अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 -3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 -6 हो जाएगा, ये वाली लाइन इधर की तरफ भी जाएगी, इधर की तरफ भी जाएगी, और ग्राफ क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, माइनस का 3x। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, जल्दी बताइए जी। ठीक है, डन है। अगला यहाँ पर y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आप लोगों को, y इज इक्वल्स टू दे रखा है माइनस का x, यानी कि x और y, अगर आपने इसको 1 मान लिया तो -1 हो जाएगा, 2 मान लिया तो -2 हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट बन गया आप लोगों के पास 1 -1 का, और एक पॉइंट बन गया 2 -2 का। तो देखिएगा 1 -1, तो +1 -1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 -2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 -1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 -2 लिखेंगे, ये इधर की तरफ भी एरो बनाएंगे, इधर की तरफ भी एरो बनाएंगे, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू में -x। इस तरीके से आप लोग इसको करेंगे। डन है। मैं जानता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, ग्राफ बनाना थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बट यार करना पड़ेगा ना अपन लोगों को। सवाल मत छोड़ना कोई भी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी काम करते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि यार अब ईजी तो है, आता तो है, छोड़ देते हैं। नहीं भाई, ये मैं सवाल इसीलिए करके दिखा रहा हूँ, मैं वरना ये भी बोल सकता था देखो मैंने ये सारे करवा दिए हैं, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो याद रखना ए का मैं रोल बताता चल रहा हूँ कि ए इज अ स्लोप पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड से पास ऑन कर रहा है, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं y इज इक्वल्स टू में 5x ले रहा हूँ, तो अगर इसको मैंने 1 ले लिया तो ये 5 हो जाएगा, इसको 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि दो पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 और 5, और एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0 0। तो यहाँ पर आ जाइए, बना लेते हैं पॉइंट 0 0, तो ये वाला रहेगा ही रहेगा, 0 0 आ गया। इसके बाद क्या है आप लोगों के पास 1 और 5, तो 1 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 और 5 हो गया। अगर मुझे लाइन बनानी है तो मुझे इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, और अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, लीजिए ये रहा एरो और ये रहा एरो, इधर की तरफ आ जाते हैं, तो अपन लोग यहाँ पर बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 5x। y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 5x। अगला देखो कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है, यानी कि y इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, माइनस का 5x। मैंने आपसे बोला नेगेटिव वाला है तो देखो पक्का ऐसे बनेगा, पॉजिटिव वाला था देखो ऐसे बना था, नेगेटिव वाला है पक्का ऐसे बनेगा। देख लेना अभी आप लोग यहाँ पर देखो, देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको। अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, 0 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 -5 आ जाएगा, और एक आ जाएगा कितना 0 0। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, आप लोग देखते चलो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद 1 -5, तो ये रहा 1 -5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ कहीं पर आ गया, यानी कि 1 माइनस का 5 ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, देख लो जरा यहाँ पर, मैंने कहा था नेगेटिव है तो थर्ड और सॉरी सेकंड और फोर्थ से होकर के गुजरेगा, और आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर, खुद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि y इज इक्वल टू में माइनस का 5x जो आ रहा है आप लोगों के पास, वो सेकंड और फोर्थ से पास ऑन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है। सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ पर खत्म होगा, की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए जरा, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो हम लोगों ने y इज इक्वल टू 2x + 1 -1 और +5 करा था। यहाँ पर बस थोड़ा सा अलग है, बस जो लिखा हुआ है, बस जो क्वेश्चन है वही अलग है, और तो कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, हम इक्वेशन ले लेते हैं 3x + में 1, तो x और y लेंगे, अगर x को 0 कर दिया तो y 1 आ जाएगा। एक बार अगर मैंने क्या कर दिया जी, y को अगर मैंने 4 ले लिया तो x कितना आ जाएगा, देखो 4 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3x + 1, 1 यहाँ आ जाएगा, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3x - 1 सॉरी 3x। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू में 3, यानी कि इससे ये चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप लोगों को दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट मिल रहा है 0 1 और एक पॉइंट मिल रहा है आप लोगों को कितना 1 4। आ जाओ जी ज़रा यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 0 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, फिर 1 4 यहाँ की तरफ नहीं लिखता हूँ, इधर की तरफ लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 0 1 हो जाएगा, फिर एक पॉइंट है 1 4, तो 1 ये रहा 4 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ गया, यानी ये कितना हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब लाइन बनानी है अपन लोगों को, तो लाइन इन दोनों को जोड़ते हुए बनाएंगे।
ये देख लीजिए यहाँ पर लाइन बना दिया अपन लोगों ने, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरीके से दोनों तरफ एरो भी बना देंगे। अब मैं आप लोगों से जो बात कहना चाहता हूँ वो वाली बात आप यहाँ पे सुन लीजिए। तो ये क्या बना दिया, y इज इक्वल्स टू में 3x माइनस वन, तो सॉरी 3x प्लस वन बनाया मैंने, अभी तो मैंने प्लस वन वाला कर रहा था मैं, तो मैंने प्लस वन वाला बनाया। और खुद देखो ये y के इंटरसेप्ट पर जाकर के प्लस वन पर ही कट कर रही है, और क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो यानी कि ये फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है और थर्ड वाले क्वाड्रेंट पर जा रही है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? देख लो जरा यहाँ पर, ठीक है। y का इंटरसेप्ट सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद अपन लोग यहाँ पे नेगेटिव वाला कर लेते हैं, ये नेगेटिव वाला रखा रह जाएगा वरना 3x माइनस वन, तो 3x माइनस वन करेंगे तो x और y, एक काम कर लीजिएगा, ये वाला मैंने बना दिया तो मैं इसको सेकंड नंबर पे कर देता हूँ, इसको पहले वाले नंबर पे कर देता हूँ, क्योंकि पहला वाला मैंने पहले नहीं करा। x को अगर 0 कर दूंगा तो y आ जाएगा माइनस वन, और अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 5, तो ये हो जाएगा, देखो 5 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 3x माइनस वन आ रहा है, इसको यहाँ ले आओ तो 5 प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा 3x, यानी कि 6 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 3x। इससे ये चीज़ चली गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 2 पॉइंट आ गए, एक तो यहाँ पे 0 माइनस वन आ गया और एक और पॉइंट आ गया 2 5 आ गया, यानी कि 0 माइनस वन कहाँ पे आ जाएगा, 0 और माइनस वन, ये यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस वन आ जाएगा, 0 माइनस वन ही आ गया। उसके बाद है 2 और 4, तो 2 यहाँ पे ले लिया, 2 और 5 है, 2 यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ कहीं पे आ गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 5 हो जाएगा। इसके बाद इससे अगर ये यहाँ पर चला जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे इधर की तरफ चला गया, ये इधर की तरफ चला गया, इसका मतलब अब अपन लोग यहाँ पर बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू में 3x माइनस वन, और जैसे ही आप इसे देखेंगे इंटरसेप्ट इसका कितना दे रखा है, y का इंटरसेप्ट यहाँ पर माइनस वन दे रखा है, तो देखो ये माइनस वन पर ही कट कर रहा है, और क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव दे रखा है तो फर्स्ट से थर्ड की तरफ देख लो कट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे अपन लोग, बीच वाला देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 3x। तो अगर मैंने यहाँ पर x और y, अगर x को 1 मान लिया तो y 3 आ जाएगा, और अगर x को 2 मान लिया तो y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, दैट्स इट। यानी कि 2 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं 1 और 3, और एक और पॉइंट निकल करके आ रहा है 2 6, ये 2 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, इनको यहाँ पर पुट करना है। आ जाओ जी, तो कितना आ रहा है 1 3, तो 1 ये रहा, 3 ये रहा, 2 ये रहा, 6 ये रहा, 4 5 6, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1 3, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2 6, डन है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो ठीक है जी, लीजिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर b है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑफ y है ही नहीं, तो इसलिए ये ओरिजिन से पास ऑन कर रहा है, साथ ही में क्योंकि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसीलिए ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट से पास ऑन कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आ चुके हैं यहाँ पे आखिरी वाले सवाल पर। आखिरी वाला सवाल जो भी दे रखा है आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। इन्होंने मुश्किल बनाने की कोशिश की कि हम बहुत मुश्किल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा, रुको। अगर आप लोग यहाँ पर x और y लेते हैं, अगर आप x को 1 कर देते हैं तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -3 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 0 ले लेते हैं इसको x को, अगर आप 0 ले लेते हैं x को, तो 0 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -3। तो यानी कि 2 पॉइंट बन करके आ गए, यानी कि आप लोगों के पास आ जाएगा, एक तो 1 -5 आ रहा है और एक पॉइंट आ रहा है आप लोगों के पास 0 -3, तो 2 पॉइंट आप लोगों के पास बन के आ रहे हैं। इसका मतलब अब आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों के पास 1 -5 आ रहा है और 0 -3 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 - 5 देखो कैसे आया, समझ में आ रहा है ना। 1 रखा तो -2 और -3 -5 हो गया, और यहाँ पे अगर 0 रख दिया तो x को ये पूरा गायब हो जाएगा, तो -3 आ रहा है भाई। यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास 1 हो गया ये, और 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर आ गया ये 5, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास हो जाएगा 1 -5। साथ ही में आप लोगों के पास 0 -3 हो जाएगा, तो 0, तो 1 -5 ये आ गया, और 0 -3, तो यानी कि 0 -3 तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0 -3। अब अगर मैं यहाँ से इसे पास ऑन करूँ,
तो एक एरो इधर की तरफ बनेगा, एक एरो इधर की तरफ बनेगा, और ये लाइन जो बनेगी वो कौन सी लाइन आ गई आपके पास? आ गई y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस में 3। कितना आ गया? माइनस का 2x और माइनस में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। और आगे की तरफ बढ़ता हूं, y इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा है? अब y इज इक्वल्स टू में दे रखा है माइनस का 2x। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर b दे नहीं रखा, यानी कि इंटरसेप्ट ऑफ y दे नहीं रखा। जब वो दे नहीं रखा तो इसका मतलब ये वैसे भी ओरिजिन से ही पास होगी। तो यहां पर x लिखेंगे, y लिखेंगे, इसको 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 कर दो तो -2 आ जाएगा, इसको 2 कर दो तो -4 आ जाएगा। यानी कि एक पॉइंट आ रहा है 1 माइनस का 2 और एक पॉइंट आ रहा है 2 माइनस का 4। तो आइए जरा करके देख लेते हैं इसको। 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 यहाँ कहीं पे आ रहा है, और 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 1 2 3 4, यानी यहाँ। तो यहाँ पर आ रहा है 2 माइनस का 4 आ रहा है, और यहाँ पर 1 माइनस का 2 आ रहा है। दैट्स इट। अब अगर अपन लोग यहाँ से इधर की तरफ बात कर भी लें, ठीक है जी, तो आप लोगों के पास यहाँ पर देख लीजिए कितना बन रहा है। y इज इक्वल्स टू में आप लोग क्या लिख रहे हैं? 2x। दैट्स इट। आप लोगों की बात बन गई। सॉरी, माइनस का 2x है ना, माइनस का 2x है। और देख लो वैसे भी माइनस का है, तो देखो सेकंड से फोर्थ की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, लाइन में इधर दोनों तरफ एरो लगा देंगे, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलो जी, आखिरी सवाल आप लोगों के पास आ गया आप इस एक्सरसाइज का। y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 2x प्लस में 3। तो x और y को रखना है। अगर x को 0 कर दिया तो y 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख दी तो x कितना आ जाएगा? सॉरी, y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 5 रख दी तो x कितना आ जाएगा? 1। जरा करके दिखाता हूँ। 5 इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में 3, ये यहाँ आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 2x। इससे ये चला गया तो x की वैल्यू आ जाएगी आप लोग के पास 1। और अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 निकल चुकी है, अब जरा देखो 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट, एक पॉइंट आ गया 0 3 और एक पॉइंट आ गया 1 5। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, कर लेते हैं 0 3, तो 0 3 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, 0 3 यहाँ कहीं पर आ गया, फिर 1 5, तो 1 ये रहा, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ गया, यानी कि 1 5। ठीक है जी, अब जरा देखेंगे जरा ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों को इससे मिला दो, तो यानी कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, इससे ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। यहाँ पर अगर अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा? y इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में 3। अब देख लो, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 0 3, अरे यार क्या कर रहा हूँ यार, मैं गलत बना दिया मैंने, सारा गलत कर दिया यार, हट, सॉरी यार, गड़बड़ कर दी मैंने तो यार। देखो जरा यहाँ पर 0 3 बोल रखा है, तो यानी कि 0 3 तो यहाँ कहीं पर होगा ना, 0 3, उसके बाद बोल रखा है 1 5, तो ये रहा 1, 1 2 3 4 5, ये रहा ना 1 और 5। अब इन दोनों को कट करोगे ना यार, इन दोनों को कट करोगे तो ये इधर की इधर चला गया, इधर का इधर चला गया, ये मेरे से गलती से हो गया। ठीक है, पॉइंट सही निकाल रहा हूँ और गलत रख दिया। ये देख लो अब यहाँ पर, क्योंकि इसका वो इंटरसेप्ट देखो, ये मुझे कैसे पता चला गलत है? क्योंकि जब मैं ये बताने गया कि इंटरसेप्ट 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखो 3 पे कट कर रहा है, लेकिन वो 3 पे कट कर ही नहीं रहा था पिछले वाले ग्राफ में। इस वजह से मुझे पता चला कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसीलिए ये पता होना कि ग्राफ में जो चीज़ दे रखी है वो कहाँ होनी चाहिए। जैसे 2x प्लस में 3 दे रखा है, तो पता है इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए? 3, तो यहाँ पे 3 से पास ऑन होना चाहिए प्लस का, और 2 दे रखा है यानी पॉजिटिव दे रखा है, तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा और थर्ड की तरफ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब आप लोगों को अगर इसका पूरा सोल्यूशन, हैंड रिटन सोल्यूशन मेरा चाहिए, तो आप लोग एक सिंपल सा काम करिएगा। एनसीईआरटी सोल्यूशन के लिए आप लोग कंप्लीट सोल्यूशन के लिए साइंस का भी वहाँ पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को हमारे काफ़ी सारे वन शॉट्स और उनकी पीडीएफ, फिर ये एनसीईआरटी सोल्यूशन की पीडीएफ, सब कुछ मिल जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं जो वहाँ पर जाकर के आप लोगों को मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज वाइज है वो सारी की सारी खत्म होती हैं। अगर आप लोगों को इसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चाहिए, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप लोगों को ये 2.6 और उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स थे, जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट थे, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलता हूं अब आप सभी लोगों से अगली एक्सरसाइज यानी कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। पीडीएफ के लिए यहां पर चले जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।